नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और ये ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, है ना। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लोग को हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक करवाते जाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कौन सा नदी हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। रावी है, सतलज है, चेनाब है, झेलम है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नदी हिमालय को तीन श्रेणी में काटती है। वो सतलज हो जाएगा, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से मीठे पानी का झील कौन सा है। चिल्का झील, सांभर झील, लोकटक झील या बुलर झील। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मीठे पानी का झील कौन सा है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, बुलर झील। दामोदर, कोयल व शून्यरेखा निकलती है कहाँ से। दक्कन के पठार, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार। क्वेश्चन कह रहा है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा निकलती है, वो निकलती है दक्कन का छोटा नागपुर का पठार से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी पूर्व की ओर नहीं बहती है। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना। नर्मदा है जो कि पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीनों याद में रखना है। किस दिशा में बहती है। पूर्व में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यमुना नदी का उद्गम राज्य है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी का उद्गम राज्य है, हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड, है ना। यमुना नदी कहाँ किस राज्य से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। दिल्ली, आगरा, अयोध्या, मथुरा। क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी के किनारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, है ना, यह अयोध्या नहीं है। बाकी तीनों याद रखना है। दिल्ली है, आगरा, मथुरा, है ना, तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का अफवाह का उदाहरण है। पूर्ववर्ती अफवाह, अनुवर्ती अफवाह, परवर्ती अफवाह या अध्यारोपित अफवाह। क्वेश्चन का हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की अफवाह का उदाहरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, पूर्ववर्ती अफवाह। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है। असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय या कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु तथा सतलज नदी के बीच हिमालय का भाग कहलाता है, वो पंजाब का हिमालय कहलाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आप लोग को इसकी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। सिंधु तथा सतलज नदी के बीच, है ना। भारत में चंद्र और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है। चंद्रा और भागा, स्पीति, लद्दाख, लाहौल या कारगिल। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, लाहौल। खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्वेश्चन कह रहा है खंभात क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ये गुजरात में स्थित है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा, ये छोटा क्वेश्चन है भाई, ये छोटा क्वेश्चन ही आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। 2 कॉपी आया हुआ है, जो हम करवा रहे हैं वही है ना। तो आप लोग को इग्नोर किसी क्वेश्चन को नहीं करना है, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, है ना। जास्कर और श्योक किस नदी का सहायक नदियाँ है। झेलम का, चेनाब, रावी या सिंधु। क्वेश्चन कह रहा है जास्कर और श्योक किस नदी का सहायक नदियाँ है, तो सिंधु का सहायक नदियाँ, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। पैंगोंग झील स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन कह रहा है पैंगोंग झील स्थित है, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान देने वाली ये बात है, ऑप्शन ए अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं। आप लोगों को कन्फ्यूजन के लिए डाला गया है ना, कि दोनों क्वेश्चन ऑप्शन तो सेम ही है, बस वो इस प्रेजेंट के लिए डाल रहा है कि आप कितना अपडेट है। फिलहाल में वो राज्य की केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो आपका नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन इस तरह का डाला हुआ है। गंगा सागर है। गंगा नदी एक जलाशय है, एक तीर्थ स्थल है। गंगा नदी का
अपतटीय सागर क्षेत्र है या उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्वेश्चन कह रहा है गंगा सागर है क्या है? वो एक तीर्थ स्थल है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? कुर्सेला में, वैशाली में, हाजीपुर में या जमालपुर में? क्वेश्चन कह रहा है कोसी नदी गंगा नदी में से कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, कुर्सेला में। भारत का निम्नलिखित बड़ी नदियों द्रोणियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी द्रोणी कौन सी है? साबरमती, ब्राह्मणी, पेन्नार या माही? क्वेश्चन कह रहा है भारत की निम्नलिखित बड़ी नदी द्रोणियों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी द्रोणी कौन सी है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, साबरमती। वेनगंगा किसकी सहायका नदी है? महानदी का, गंगा, कावेरी या गोदावरी? क्वेश्चन कह रहा है वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर है ना, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भंसर घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, गोदावरी, तापी या कावेरी? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी भंसर घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, तापी। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का उपनदी कौन सा है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल या बराकर? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का उपनदी कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, उत्तरी कोयल। क्या है, अच्छा से दिखिएगा, उत्तरी कोयल है ना। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? साबरमती, नर्मदा, तापी या माही? क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर है ना, नर्मदा। और यहीं पर ये जो मेरा शब्द आशा यूज किया होगा, ये शब्द आपको एग्जाम में शब्द बदल कर भी पूछ सकता है। इसके लिए आपको जितना भी क्वेश्चन देखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, आप लोग समझ कर पढ़िए ना कि रट कर। कौन सा नदी तंत्र सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है? चंबल, इंडो ब्रह्म, गंगा या कोसी? क्वेश्चन कर रहा है कौन सा नदी तंत्र सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है? ऑप्शन होगा बी है ना, इंडो ब्रह्म, ये सबसे प्राचीन माना जाता है। कावेरी नदी की कुल लंबाई है 381 किलोमीटर, 357 किलोमीटर, 802 किलोमीटर या 640 किलोमीटर? क्वेश्चन कह रहा है कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर है ना, 802 किलोमीटर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी? क्वेश्चन कह रहा है शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, कावेरी नदी पे है ना। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? सोन, नर्मदा एवं महानदी, सोन, चंबल एवं बेतवा, नर्मदा, वेनगंगा एवं केन, महानदी, तापी एवं सोन? क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक किस नदिया का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, सोन, नर्मदा एवं महानदी है ना। अच्छा क्वेश्चन है, को ध्यान में रखना है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से? क्वेश्चन कह रहा है सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? वो अमरकंटक से निकलती है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? मैकाले श्रेणी में, मालवा श्रेणी में, राजमहल पहाड़िया में या महादेव पहाड़िया में? क्वेश्चन कह रहा है अमरकंटक किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, मेकाले श्रेणी में, सॉरी मेकाल श्रेणी में है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, मेकाल। उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ का सही क्रम है ना। क्वेश्चन कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ बहने वाली है ना, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, महानदी, और ऑप्शन डी है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, गंगा। ऑप्शन कह रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर नदियाँ का सही क्रम दर्शाना है ना। तो जो उत्तर से दक्षिण की ओर सही नदियाँ का क्रम है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर है ना, गंगा, नर्मदा, महानदी, गोदावरी है ना। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको भी ध्यान में रखना। भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र है? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र या गोदावरी नदी तंत्र?
क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाद तंत्र है, वो है गंगा नदी तंत्र, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां नहीं है? कोसी, सोन, वेनगंगा या रामगंगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां नहीं है? ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना, वेनगंगा। गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और बाकी यदि इसके अलग तीनों है, कोसी, सोन, रामगंगा, ये तीनों सहायक नदियाँ है ना। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एक क्वेश्चन ना समझे, है ना। ये तीन ऑप्शन आपके सामने तीन क्वेश्चन के रूप में है। पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियाँ का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम है। पुनपुन, सोन, फल्गु, सकरी, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, सोन, पुनपुन, सकरी, फल्गु और सकरी, फल्गु, पुनपुन, सोन। क्वेश्चन कह रहा है पुनपुन, सोन, फल्गु और सकरी नदियाँ का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम दर्शाना है ना। तो ये जो पश्चिम के पूरब की ओर सही क्रम होगा वो सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। इस तरह का क्वेश्चन क्या आपको अच्छे से दिखना होता है, ध्यान से दिखना होता है ना। फतवा के पास गंगा में मिलने वाली नदियाँ सोन, पुनपुन, सकरी, वालन। क्वेश्चन कह रहा है फतवा के पास गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ कौन सी है? वो पुनपुन नदी है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और ये फतवा बिहार में स्थित है ना, बिहार के पटना के बगल में, है ना। अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा बनाती है? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान पर मिलकर गंगा बनाती है? तो हो जाएगा देवप्रयाग, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। अलकनंदा क्वेश्चन ये भी आ सकता है देवप्रयाग किन किन दो नदियों के बीच मिलकर बनाया जाता है ना, उल्टा भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना। अलकनंदा और भागीरथी, है ना, दो नदी को मिलकर देवप्रयाग बनाता है, वहीं पर से ये गंगा कहलाती है। तेल नदी किसकी सहायक नदी है? बागमती, घाघरा, गंडक, महानदी। क्वेश्चन कह रहा है तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर, है ना, महानदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा या तापी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, गोदावरी और महानदी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये तीनों 6 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है ना। भारत में एर्लुंग त्सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा और महानदी। क्वेश्चन कह रहा है भारत में यार्लुंग त्सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है ना, देखते हैं ना। त्सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। हिमालय को काटकर बहने वाली नदियाँ सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय को काटकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। आपका सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमालय के पार से, हिमालय की ओर से बहने वाली है ना, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, है ना। मानस नदी किसकी उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्ण, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन कह रहा है मानस नदी किसकी उपनदी है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। 37 में से कितना हुआ सही आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। और जाते जाते एक बात बोलना चाहते हैं भाई, हम जो आप लोग को जितना भी करवा रहे हैं वो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना, इससे ज़्यादा बात कुछ नहीं है। और एक बात कहना चाहते हैं कि जो हम करवाते हैं वो क्वेश्चन आप लोग समझ के कीजिए ना कि रट कर। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन सेम ही रहेगा, बस शब्द का हेर फेर रहेगा इधर से उधर, तो वो क्वेश्चन आपके सामने हार्ड और नया बन जाता है ना। तो आप लोग समझ कर पढ़िए ना कि रट कर, है ना। जो करवा रहे हो विश्वास रखिए मेरे ऊपर, जो करवा रहे हैं भाई बस उतना कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग को थंबनेल पे रहता ही है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।